नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग बिहारी रत्नाकर का 689वां दोहा पढ़ेंगे, जो रीति काल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। दोहा है, सोहत ओढ़ै पीत पटु, सोहत ओढ़ै पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि शैल पर, आतपु परयो प्रभात, आतपु परयो प्रभात। प्रसंग तो इसमें कवि श्री कृष्ण के आकर्षक व्यक्तित्व, उनके शरीर की दिव्य छटा और उनके श्याम सलोने गात के आकर्षण का वर्णन करते हुए अपनी भक्ति को निवेदित कर रहा है। अब इसके कठिन शब्द तो सोहत ओढ़ै, सोहत का मतलब जो है सुशोभित हो रहा है, ओढ़ै यानी कि ओढ़ने के बाद, पहनने या धारण करने के बाद, पीत पटु, पीत पटु यानी कि पीला वस्त्र अर्थात पीतांबर, श्याम सलोने का, श्याम यानी कि काले वर्ण वाले शरीर पर अर्थात श्री कृष्ण के सलोने यानी कि सुंदर आकर्षक चमकीले गात शरीर अंग, मनो माने मानो नीलमणि, नीलमणि एक प्रकार का जो है पत्थर है जिसका रंग गहरा नीला होता है। तो उस नीलमणि के शैल पर, शैल का मतलब जो है चट्टान पर, आतपु यानी कि आ करके, तप यानी कि धूप, घाम, सूर्य की रोशनी, परयो माने पड़ रही है, प्रभात यानी कि सवेरे सवेरे सुबह की लाल रोशनी, क्योंकि सवेरे में सवेरे की रोशनी प्रभात कालीन रोशनी लालिमा लिए हुए होती है, केसरिया रंग की होती है। अब इसका सरलार्थ तो कवि कह रहा है कि अपने सुंदर सलोने गात यानी कि शरीर पर श्री कृष्ण पीत पट यानी कि पीतांबर को धारण किए हुए हैं। तो पीत पट धारी श्याम वर्ण वाले, श्याम का वह सुंदर चमकीला आकर्षक गात पर पीतांबर बहुत ही सुशोभित हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि के चट्टान पर सवेरे सवेरे की अर्थात प्रभात की किरणें उस पर गिर रही हैं या उस पर पड़ रही हैं।
अब इसकी व्याख्या। तो कवि श्री कृष्ण के सुंदर सलोने आकर्षक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जब सुंदर श्याम वर्णी या श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण अपने आकर्षक शरीर पर पीत पट जब अर्थात पीतांबर धारण करते हैं तो उनके अंगों की शोभा बढ़ जाती है। अर्थात श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीतांबर सुशोभित होता है और सांवले सलोने श्री कृष्ण के पीतांबर को देख करके ऐसा लगता है मानो किसी नीलमणि की शिला पर, की चट्टान पर प्रभात की लालिमामयी किरणें पड़ रही हैं, गिर रही हैं, जिससे उनके शरीर से और अधिक आभा निकलने लगती है, उनका सौंदर्य दिव्य हो जाता है, बढ़ जाता है। अब केंद्रीय भाव, तो इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का पीत वस्त्र धारण करने के बाद जो उनका व्यक्तित्व आकर्षक, चिताकर्षक और मनमोहक बन जाता है, उसका इसमें वर्णन है। विशेष तो यह भक्ति से संबंधित दोहा है, जिसमें कृष्ण के सौंदर्य के बहाने उनके रूप छवि का स्मरण करते हुए गुण कथन नामक भक्ति निवेदित की गई है। तो स्मरण है, इसमें स्तुति है उनकी और उनके दिव्य और अलौकिक व्यक्तित्व का प्रकटीकरण है। भाषा तो लालित्यपूर्ण, सहज और स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें अलंकारों का भी जो है स्वाभाविक प्रयोग हुआ है और इसमें अलंकार है उपमा अलंकार, यानी कि श्याम के सुंदर सलोने पीतांबरधारी शरीर को नीलमणि पर्वत के चट्टान के समान चित्रित किए जाने के कारण इसमें उपमा अलंकार है। और साथ ही मनोनीलमणि यानी मानो, तो उपमेय में उपमान का बलपूर्वक आरोपण होने के कारण, मनो के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है।
और तीत पटु और श्याम सलोने में प की स की लगातार आवृत्ति के कारण छेका नु प्रास अलंकार है। जहां अब रस की बात करें तो इसमें भक्ति या शांत रस है, और जब रस भक्ति या शांत रस होता है तो उसका अस्थाई भाव शम होता है, और इसमें संचारी भाव स्मृति है, यानी कि उनके रूप को याद कर रहे हैं। और गुण तो माधुर्य गुण होगा, रीति इसमें वैदर्भी और वृत्ति मधुरा हो, और छंद तो यह दोहा छंद में है। दोहा के बारे में हम जानते हैं कि दोहा एक मात्रिक छंद है जिसमें 13 और 11 वर्णों पर यति देकर के 24 मात्राएं होती है। अगर इसको हम लोग जो है गिनेंगे तो 24 मात्राएं मिलेंगी। जैसे सो में 2 मात्रा, ह में 1 मात्रा, त में 1 मात्रा, ओ में 2 मात्रा, ढाई में 2 मात्रा, पी में 2 मात्रा, त में 1 मात्रा, प में 1 मात्रा, टू में 1 मात्रा, श्याम में सया संयुक्ताक्षर है तो 2 मात्रा, म में 1 मात्रा, स में 1 मात्रा, लो में 2 मात्रा, ने में 2 मात्रा, गा में 2 मात्रा, त में 1 मात्रा। अब गिने 4 4 8 3 11 2 13 हो गया, प्लस 3 1 4 4 8 3 11 बराबर हो गया 24। अभी इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए दोहे के साथ। तब तक के लिए इसको आप लोग बार बार देखिए, सुनिए और अपने मित्रों के बीच शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।